तो हमें इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। हम बारी-बारी से दोनों मेथड करते हैं। पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, सपोज़ y इक्वल्स x टू द पावर sin x, ठीक है? x टू द पावर sin x को हमने y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो ये बन जाएगा log ऑफ y इज़ इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर sin x, ठीक है? अब हम लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग फंक्शन की वो वाली प्रॉपर्टी जो कि कहती है log ऑफ x टू द पावर m इज़ इक्वल्स m log x, जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है? इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे पावर में क्या है? sin x, तो sin x बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? log ऑफ x, ठीक है? ये 2 फंक्शन है देखो। ये अलग-अलग फंक्शन है, आपस में प्रोडक्ट में है। अब हम दोनों साइड के एक्सप्रेशंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? d dx ऑफ log ऑफ y इज़ इक्वल टू d dx ऑफ sin x log x, ठीक है? अब क्या करेंगे? इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? d dx ऑफ log x क्या होता है? 1/x, तो ये कितना हो जाएगा? 1/y, ठीक है? और इनटू d dx ऑफ y, ये कैसे आया? हमने यहाँ पे चेन रूल लगाया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएँगे। तो पहले sin x को बाहर ले लेंगे और d dx ऑफ log x, फिर प्लस log ऑफ x इंटू d dx ऑफ sin x। ये कैसे किया? प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। ये बनेगा 1/y dy बाय dx। ये असली में d dx ऑफ y होता है, लेकिन बोलने में हम इसे dy बाय dx काफ़ी बार बोल देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? sin x एंड d dx ऑफ log x इज़ 1/x प्लस log x d dx ऑफ sin x इज़ cos x, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? dy बाय dx। तो यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स y टाइम्स sin x डिवाइडेड बाय x प्लस log x इंटू cos x। और y की जगह हम वैल्यू रख देंगे। y हमने क्या माना था? x टू द पावर sin x, यही था ना हमारा y। ये कितना हो जाएगा? sin x डिवाइडेड बाय x प्लस log x इंटू cos x, ठीक है? ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक मेथड से सॉल्व हो गया, अब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दूसरे मेथड में भी हमारा जो पहला स्टेप होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। सपोज़ y इक्वल्स x टू द पावर sin x, ठीक है? इस बार हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे e टू द पावर sin x log ऑफ x, ठीक है? ये कैसे लिखा हमने? यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने। कौन सी प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी है, अगर एक नंबर है हमारे पास a टू द पावर b, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर b, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पे हमने बेस कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब बेस क्या है? यहाँ पे e है बेस, ठीक है? और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं e टू द पावर b log a। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो a की जगह क्या है? x, और b की जगह क्या है? sin x। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? e टू द पावर, पहले b आएगा। b क्या है यहाँ पे? sin x, तो sin x आ गया। फिर क्या है? log ऑफ a, log ऑफ a क्या था? x। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d dx ऑफ y इज़ इक्वल टू, इसमें चेन रूल लगाएँगे। चेन रूल क्या कहता है? पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और फिर इससे जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इनर फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। आउटर फंक्शन क्या है यहाँ पर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इनर फंक्शन क्या है? sin x इंटू log x, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वैसे ही रह जाता है, उसपे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसपे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनटू डी डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स। अब हम क्या करेंगे? ई टू द पावर साइन एक्स लॉग एक्स ना, ये क्या था हमारे? एक्स टू द पावर साइन एक्स है, इसको ऐसे ही लिख दो आप, ठीक है? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो पहले साइन एक्स को सपोज़ हमने बाहर ले लिया, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, उसके बाद प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है? अब क्या करेंगे?
हम लिखेंगे x टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स। अब इसको कंपेयर करो आप जो हमने पहले मेथड से सॉल्व किया था, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं और कंपेयर करो, ये देखो सेम आ रहा है ना। सेकंड मेथड से आंसर ये आ रहा है हमारा और फर्स्ट मेथड से ये आ रहा है।